फ्रेंड्स, मैं एक और टॉपिक पे बात करना चाहता हूं जो कि कल के मैच में हमने देखा और इसके ऊपर बहुत डिबेट होती भी है, पर मेरे हिसाब से वो डिबेट दो पॉइंट पे मेरे हिसाब से वो डिबेट या तो गलत डायरेक्शन में चली जाती है या एटलीस्ट मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूं उस डिबेट के ऊपर। एंड दैट डिबेट इज अबाउट मांकडिंग। मांकडिंग इज लाइक बैट्समैन आपका क्रीज छोड़ के, नॉन स्ट्राइकर क्रीज छोड़ के जा रहा है एंड बॉलर उसको रन आउट कर दे रहा है। लॉ, क्रिकेट के लॉज ये कहते हैं कि बॉलर जो है वो फुली एंटाइटल्ड है कि वो ऐसा कर सकता है। वो अगर नॉन स्ट्राइकर क्रीज छोड़ के जा रहा है तो वो उसको आउट कर सकता है, लॉ ये कहता है। पर जो भी बॉलर ये काम करता है फिर उसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि उन्होंने एथिक्स के हिसाब से नहीं किया, स्पिरिट ऑफ द गेम में नहीं किया, इट इज अ जेंटलमैन्स गेम और ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो पहले तो मुझको ये बताओ कि जो बैट्समैन क्रीज छोड़ के आगे जा रहा है वो कोई और गेम खेल रहा है कि वो भी यही गेम खेल रहा है? तो अगर वो यही गेम खेल रहा है और क्रीज छोड़ के आगे जा रहा है, क्रीज पहले छोड़ रहा है इवन तो बॉलर ने डिलीवर नहीं किया, इससे पहले वो क्रीज छोड़ के आगे जा रहा है, तो वो क्या है? इज ये जेंटलमैन? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं। चोरी ही कर रहा है ना, अनड्यू एडवांटेज ही ले रहा है ना। कल को अगर वो 4 यार्ड आगे निकल जाता है तो ऑब्वियसली रन लेने के लिए उसको 22 यार्ड नहीं दौड़ना है ना, फिर 17 ही दौड़ना है ना। 1 यार्ड की क्रीज होती है, इसलिए बोला 17। तो अगर वो जेंटलमैन वाला काम नहीं कर रहा है, वो खुद चोरी कर रहा है और फिर बॉलर उसे आउट कर रहा है, तो बेसिकली वो कर क्या रहा है कि चोर के साथ उसने चोरी कर दी। तो चोर के साथ चोरी करना जेंटलमैन कैसे, एथिक्स के अगेंस्ट कैसे हो गया? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मेरे ख्याल से तो अगर बैट्समैन क्रीज के बाहर है तो बॉलर उसको रन आउट करे और इसमें कहीं से भी एथिक्स का सवाल पैदा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी। ये वार्निंग देने वाली बात कहां आती है? कब किसी और फॉर्म ऑफ आउट करने से पहले बॉलर आपको क्या वार्निंग देता है कि भाई मैं तुम्हें बोल्ड कर दूंगा, भाई मैं तुम्हारा कैच ले लूंगा, तुम हवा में मारोगे तो मैं तुम्हारा कैच करूंगा, पहले मैं वार्निंग दे रहा हूं। यार ये कौन सी बात हुई कि पहले वार्निंग दो उसके बाद आउट करो? मान लो लास्ट बॉल पे 2 रन चाहिए जीतने के लिए या 1 रन चाहिए जीतने के लिए, तो क्या मैं वार्निंग दूंगा कि मैं आउट करूंगा? तो मेरे ख्याल से तो ये वार्निंग देने वाला जो हिसाब किताब है ना, ये तो बिल्कुल रबिश है कि पहले आप वार्निंग दीजिए बैट्समैन को। वार्निंग और देना भी है तो कौन देगा यार? ये सारे डिसीजन में आउट है कि नॉट आउट है इसका फैसला करे अंपायर है, और खुद ना कर पाए तो करवाए थर्ड अंपायर से वो फैसला, और इस डिसीजन में फैसला करे बॉलर कि मैं वार्निंग दूं उसको। अरे अंपायर वार्निंग दे उसको। अगर वार्निंग देनी, अंपायर क्या करता है? अंपायर देखे कि वो बाहर निकलता है, उसको वार्निंग दे कि भाई तुम पहले बाहर जा रहे हो। तो मेरा टोटल इसके ऊपर इस चीज के अगेंस्ट मेरा व्यू है कि पहले वार्निंग दो, उसके बाद उसको आउट करो, और अगर बॉलर आउट कर दे तो उसको हम कहते हैं कि भाई तुमने गलत किया है। सारी चीज उसके ऊपर आ जाती है कि तुमने गलत किया है, तुमने वार्निंग नहीं दी, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। कम ऑन, बैट्समैन शुड बी अशेम्ड। कॉट तो वो हुआ है, चोरी तो वो कर रहा था, उसको तो पकड़ा बॉलर ने, तो अशेम्ड किसको होना चाहिए? अच्छा, इस पे तो बहुत बात हो गई। अब देखते हैं कि इसके अगेंस्ट बोलता कौन है। कल के मैच में अश्विन ने नहीं किया, क्रेडिट इज टू पॉन्टिंग ने बात की थी इससे एंड ही हैज वॉन्ड एंड ये वो। अरे यार कौन बात कर रहा है यार? पॉन्टिंग ऑफ ऑल द प्लेयर्स, पॉन्टिंग है एथिकल प्लेयर? कम ऑन। आई मीन सबने देखा है कि पॉन्टिंग अपने करियर में अपने टाइम पर क्या थे। मेरे ख्याल से तो वो आखिरी इंसान थे जो कि लॉज के लिए स्टैंड करेंगे या खुद उन लॉज को फॉलो कर रहे थे। किसको नहीं याद है यार वो सिडनी टेस्ट? सो चलिए इंडिविजुअल पे बात नहीं करता हूं मैं कि पॉन्टिंग ये बोले ना बोले, सबका अपना राइट है, जिसको जो बोलने का मन करे करे। पर मेरे ख्याल से तो ये चीज ही अपने आप में गलत है। या तो इसको लॉ से निकालो, भाई ऐसे आउट नहीं कर सकते हैं, और अगर इसको हटा नहीं सकते हैं क्योंकि इसको जैसे ही आप हटाओगे बैट्समैन नॉन स्ट्राइकर, तो पहले से ही स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हो जाएगा, जाके कर लो आउट। लॉ तो ये इसीलिए आया था। मेरे ख्याल से जो भी ये बात करे ना कि ये इस तरीके से आउट करना, इसको द जेंटलमैन्स गेम नहीं आता है, ये नहीं आता, ये बेकार की बात है। कुछ तो होना चाहिए ना। बैट्समैन को क्या डर है? बैट्समैन मतलब एक तो आप फ्री दे रहे हो ना सबको कि आप चलो पहले करते रहो, जब तक कि बॉलर ने नहीं पकड़ा तब तक आप करते रहो, तब तक एडवांटेज लेते रहो, उसके बाद रुक जाना। तो ये गलत है। वार्निंग तो ये है कि मैच स्टार्ट होने से पहले ही, टॉस होते समय ही मैच रेफरी ने वार्न कर दिया सबको, हाँ भैया सब वार्न हो, हर तरीके से आउट है, इंक्लूडिंग दिस वन ऑल्सो। मैं इसका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि उस पर बाद में बात करूंगा मैं। तो ये जेंटलमैन गेम का की दुहाई देकर इस तरीके से आउट करने पे बॉलर को ब्लेम करना, ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है। ये तो इस टॉपिक पे मेरी पहली बात। जो दूसरी बात मैं करना चाहता हूं, और वो मैं ज्यादा एम्फसाइज करके करना चाहता हूं, एंड वो मैं अपने दोस्तों के लिए करना चाह रहा हूं, खासकर अपने इंडियन भाई बहनों के लिए करना चाह रहा हूं कि वो समझे इस बात को। यार व्हाई इज दिस आउट कॉल्ड मांकडेड? इसको हम मांकडेड क्यों कहते हैं या मांकडिंग क्यों कहते हैं यार?
जब इस तरीके से आउट करने को हम बेईमानी कहते हैं, चीटिंग कहते हैं, तो हम अपने एक ग्रेट वीनू मांकड़ उनके नाम के अगेंस्ट क्यों जोड़ते हैं इस चीज को? जस्ट बिकॉज कि सबसे पहले उन्होंने किया था। अरे सबसे पहले उन्होंने किया था तो उस बेईमान के अगेंस्ट किया होगा ना, जो सबसे पहले निकला होगा इस तरीके से बाहर। तो अगर किसी के नाम पे, अगर इस तरीके के आउट को किसी का नाम देना है तो उस बैट्समैन का नाम देना चाहिए कि बॉलर का नाम देना चाहिए। हु शुड बी अशेम्ड ऑफ इट कि यार मैं पकड़ा गया था। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं कि उसका नाम ब्राउन था, बिली ब्राउन। तो इस आउट को ब्राउन कहना चाहिए ना आपको, व्हाई मार्केट इट? ये, और जहां तक रही वार्निंग देने की बात, तो मैं बता देता हूं कि ये वीनू मार्केट ने ऑस्ट्रेलियन टूर पे बिली ब्राउन को आउट किया था, रन आउट किया था, या इस तरीके से आउट किया था। और जिस मैच में आउट किया था उससे पहले एक टूर गेम भी हुआ था। उस टूर गेम में भी वीनू मार्केट ने वार्निंग दी थी बिली ब्राउन को और फिर आउट किया था। और फिर टेस्ट मैच में भी, इस मैच में भी जिसमें आउट किया उसमें भी इससे पहले एक बार वार्निंग दे चुके थे वो, फिर भी वो बाहर निकल रहा था और तब जाके आउट किया था। तो यार इतनी बार वार्निंग देने के बाद जब वो बैट्समैन नहीं समझता है और उसको रन आउट कर दो तो आप उसको कह देते हो मार्केटेड। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, ऑस्ट्रेलियन मीडिया लिख रही थी। ऑस्ट्रेलियन मीडिया में भी इवन दो अगर आप जाके थोड़ा सा भी इस इंसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एक और स्टेटमेंट मिलेगा भाई सर डॉन ब्रैडमैन, जिन्होंने कहा कि मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों इसको गलत माना जा रहा है। जब उसको इतनी बार वार्निंग दिया उस बॉलर ने तब भी वो बाहर जा रहा है, तो गलती किसकी है? तो मेरा अपना पॉइंट ये है, मैं अपने भाइयों, अपने फ्रेंड्स, अपने इंडियंस से कहना चाहता हूं कि भाई इसमें कोई तारीफ की बात तो नहीं है। तो आप लोग जहां पर ये मार्केटेड वर्ड यूज होता है वहां पे आप ब्राउन वर्ड यूज करें, बताएं लोगों को कि दिस शुड नॉट बी कॉल्ड मार्केटेड। एंड मेरे ख्याल से इसका रीजन एक ये भी है कि आज की टीम, आज के टाइम में हमारे कंट्री में जो लोग अभी क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं, शायद वो जानते ही नहीं है, कि वीनू मार्केट कितने बड़े प्लेयर थे। वीनू मार्केट के नाम पे अगर कोई रिकॉर्ड आपको डालना ही है तो मैं आपको बताता हूं 2-3 रिकॉर्ड। वीनू मार्केट लास्ट प्लेयर थे जिन्होंने 1 से लेकर 11 तक हर पोजीशन पे टेस्ट में बैटिंग की थी। ही वाज द लास्ट, उसके बाद किसी ने नहीं किया। उनसे पहले 2 लोगों ने जरूर किया था। नाम डालना है तो इस तरीके का अचीवमेंट जो फीट अचीव करे उसको कहो भाई मार्केट। ही अचीव अ मार्केटेस्क अचीवमेंट। दूसरा रिकॉर्ड बता देता हूं मैं आपको। वीनू मार्केट ने, और ये आपको बाकी रिकॉर्ड्स को मिलेंगे आपको दूसरे रिकॉर्ड बुक में, पर ये शायद इतनी जल्दी ना मिले। वीनू मार्केट वॉज द फर्स्ट प्लेयर, फर्स्ट ऑलराउंडर जिन्होंने 10 विकेट हॉल लिया है और एक डबल सेंचुरी भी बनाई। ही वॉज द फर्स्ट जिन्होंने इस फीट को अचीव किया था। नॉट इन द सेम है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेट हॉल भी लिया हो और डबल सेंचुरी भी बनाई। वीनू मार्केट वॉज द फर्स्ट प्लेयर टू अचीव दिस फीट। यार इस तरीके की फीट को कोई अचीव करे तो उसको कहो कि यार ये अचीव मार्केट। ये कितना बड़ा रिकॉर्ड है इसका आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि वीनू मार्केट के बाद से लेकर अभी तक ये स्पीड को अचीव करने वाले टोटल 6 खिलाड़ी हैं, जिसमें वीनू मार्केट पहले थे। उनके बाद 5 लोगों ने और इस रिकॉर्ड को अचीव किया है। मैं उनके नाम भी बता देता हूं, और उसमें बहुत बड़े बड़े ऑलराउंडर नहीं शामिल है। इंडिया की ही बात करें तो कपिल देव का नाम उसमें नहीं आता है। पाकिस्तान से बात करें इमरान खान का नाम उसमें नहीं आता है। सर रिचर्ड हैडली का नाम उसमें नहीं आता है। सर गैरी सोबर्स का नाम उसमें नहीं आता है। तो इतने बड़े बड़े ऑलराउंडर्स ने वो अचीव नहीं किया है जो कि वीनू मार्केट ने अचीव किया है। उनके बाद 5 लोगों ने और ये रिकॉर्ड अचीव किया, जिसमें इयन बोथम है, जिसमें जेसन होल्डर है, जिसमें आपके शकीबुल हसन है, वसीम अकरम है। तो इस अचीवमेंट को कहना चाहिए ना कि मार्केट ही अचीव्ड मार्केट। मैं आपको और एक और रिकॉर्ड बताता हूं वीनू मार्केट के बारे में, क्योंकि कितने बड़े प्लेयर हैं। अगेन मैं फॉर अपने इंडियन भाइयों के लिए बोलना चाहता हूं, या प्लेयर्स लोग जो ये देख रहे हैं, इंडिया ने उनके टाइम पे, जितने टाइम करियर में इंडिया ने खेला और मैचेस जीते, टोटल इंडिया ने 5 मैचेस जीते उस दौरान इंडिया ने टोटल 5 मैचेस जीते उनके करियर के दौरान, टेस्ट मैचेस। जो इंडिया ने पहला टेस्ट मैच जीता अगेंस्ट इंग्लैंड जीता था, 1952 में जीता था। वीनू मार्केट ने उस मैच में 12 विकेट लिए थे, 10 पर लिया था। जो इंडिया ने दूसरा मैच जीता, उस मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया ने जीता, वो उसमें वीनू मार्केट ने 12 विकेट लिए, 10 पर लिया। जो इंडिया ने तीसरा मैच जीता अगेन अगेंस्ट पाकिस्तान,
उस मैच में विनू मांकड़ अनफॉर्चुनेटली 10 विकेट नहीं ले पाए, दूसरी इनिंग में 5 विकेट लिए, पर दोनों इनिंग में ओपनिंग की, एक में 41 बनाया, एक में 35 नॉट आउट बनाया। ये शुरू के 3 मैच जो इंडिया ने जीते, इनके करियर की बात नहीं कर रहा हूं, फर्स्ट मैच जो इंडिया जीता, सेकंड मैच जो इंडिया जीता, थर्ड मैच जीता है। अब आते हैं फोर्थ मैच पे और फिर फिफ्थ मैच। जो फोर्थ मैच इंडिया ने जीता उसमें विनू मांकड़ ज्यादा विकेट नहीं ले पाए, 4-5 विकेट ले पाए। जो फिफ्थ मैच इंडिया ने जीता वो विनू मांकड़ ज्यादा विकेट नहीं ले पाए, 4-5 विकेट ले पाए इन दोनों मैचेस में। पर विकेट तो नहीं ले पाए तो किया क्या? तो किया ये कि दोनों मैच में ओपनिंग की और दोनों मैच में डबल सेंचुरी बनाई। तो भाई साहब 5 में से 4 मैच ऐसे हैं जिसमें या तो उन्होंने 10 विकेट लिए हैं या डबल सेंचुरी बनाई है, और 5वां मैच जिसमें नहीं बनाया है तो उसमें भी 5 विकेट लिए हैं और दोनों इनिंग्स में ओपनिंग की है और नॉट आउट होके आए हैं। ही वॉज दैट बिग अ प्लेयर फॉर इंडिया। तो फ्रेंड्स मेरा ये कहना है कि वो हमारे जेन्युइन सुपरस्टार, पहले सुपरस्टार हैं विनू मांकड़। सो अगर कोई इस तरीके के डिसमिसल को, जिसके ऊपर इतने दाग धब्बे लगते हैं, उसको मांकड़ के नाम से एसोसिएट करता है, तो वी शुड प्रोटेस्ट एंड से जो चोर था वो था ब्राउन, तो इट शुड बी कॉल्ड ब्राउन, नॉट मांकड़। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये इंफॉर्मेशन भी आपको अच्छी लगी होगी और मेरा एनालिसिस भी अच्छा लगा, और आपके व्यूज क्या है इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आउट के ऊपर, इस और इन मैचेस के ऊपर आपके व्यूज, आपके कमेंट्स, या कुछ और भी आप ऐड करना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू।